और पढ़ेंगी तो बाहर निकलेंगी तो ये सब होगा। तो क्या करें, बुर्का दे दें उनको पहनने के लिए। से अंकिता हत्याकांड हुआ था, उसमें पुलिस केस हुआ था या वो न्यायालय में मामला था, तो उस समय जनता में परसेप्शन था, जनता मानती थी कि इस मामले में कोई ना कोई वीआईपी तो है। अंकिता का मामला जो है पूरा राजनीतिक है, गैर राजनीतिक नहीं है, क्योंकि इसमें सब राजनीतिक लोग शामिल है, राजनीति की सह पर हो रहा है कि वो कमरा ध्वस्त किया गया, उसका बिस्तर जलाया गया अंकिता का, और बिस्तर जलाने के बाद उस बिस्तर को नदी में, नहर में फेंक दिया गया। अगर अंकिता को न्याय देना है तो जब तक उत्तराखंड के अंदर ये धामी सरकार है, भाजपा और आरएसएस की सरकार है, अंकिता को न्याय नहीं मिलने वाला है। अंकिता को न्याय देने के लिए अब सिर्फ वो वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के अंदर से धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विदाई की मांग हमको करनी होगी। उसको हमको हटाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आज तक उन सारे अपराधियों को बचाने का काम, सारे सबूतों को नष्ट करने का काम ये मोदी जो है, मोदी के नेतृत्व में ये जो धामी की सरकार उत्तराखंड के अंदर चल रही है, ये सरकार जो है ये इसकी जिम्मेदार है। और इसलिए इस सरकार को अब हटाना हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। शुभ नाम अपना बता दीजिए एक बार फिर। मेरा नाम डॉक्टर कुसुम कंडवाल भट्ट है और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, उसका नाम है सर्च वाई चाइल्ड फाउंडेशन। अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें नया नाम वीआईपी का इशारे के जरिए आ गया है, बावजूद इसके सरकार अभी उसको मानने के लिए, उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। किस रूप में देखा जाए सरकार के इस रुख को, उत्तराखंड सरकार? देखिए, ब्लेम करने से कुछ होगा नहीं। आप सबूत निकालिए। अगर सीबीआई की जांच की जरूरत पड़ती तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम लोग संतुष्ट नहीं है, अभी निकल के कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ किसी पे आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन वो आरोप तभी सत्य होगा जब आप पूरे के पूरे सबूत निकाल के लेके आएंगे, जो कि सीबीआई ये कर सकती है। तो ये जो मामला है उसको सीबीआई को दे देना चाहिए, ये मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन अभी जो रुख दिख रहा है उसमें तो जिस महिला ने इनका नाम जो है उजागर किया, उसी को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है, बजाय इसके कि सरकार इसमें कोई सीबीआई की इंक्वायरी बैठाए और चीज़ों को आगे बढ़ाए। जो लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे रही है। इस रुख के बारे में क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, सारी जनता को साथ आना पड़ेगा। यहाँ मैं देख रही हूँ कहीं पे एनिमल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं दूसरे देश में क्या हो रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर आप तादाद देखिए कितने लोगों की है। हर घर में एक बच्ची है, हर घर में एक महिला है। तो क्या ये अंकिता सिर्फ देहरादून या उत्तराखंड का केस है, या उत्तराखंड की ही जिम्मेवारी है? ये देश के हर महिला की, हर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आकर इस पर सवाल उठाए।
जो भी कार्रवाई हो वो पूर्ण रूप से हो और सही तरीके से हो, ये हम चाहते हैं। बीजेपी का जो रुख है बलात्कार के मसले में, अभी राम रहीम को आज ही खबर है 40 दिन के लिए पैरोल दिया जा रहा है। सेंगर वाले मसले पर आपने देखा है, ब्रजभूषण शरण सिंह के मसले पूरे देश ने देखा है। तो आप क्या आशा कर सकते हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार रहते न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं आशा करती हूँ प्रधानमंत्री जी कि वो जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेंगी तभी तो बेटी पढ़ेंगी, और पढ़ेंगी तो बाहर निकलेंगी तो ये सब होगा। तो क्या करें, बुर्का दे दें उनको पहनने के लिए, क्या करें, बच्चियों को अंदर बंद कर लें। मैं सच कहती हूँ, मैं बहुत पहले 2012 में मैं गुजरात गई थी और मैं इतनी खुश थी और मैं मन से चाहती थी कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, क्योंकि गुजरात में रात को 12 साढ़े 12 बजे मैं मेरी दोस्त के घर में गई थी, वो अनमैरिड, हम 12 साढ़े 12 बजे आइसक्रीम खाने में निकल जाते थे, कोई छींटाकशी नहीं होती थी, वहाँ लड़कियाँ सेफ महसूस होती थी। इतनी खुशी मुझे थी कि प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी बने। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस केस में वो आगे आए और इस बच्ची को ही नहीं, हमारे पूरे भारत देश की, इस बच्ची को न्याय मिलता है तो हमारे पूरे भारत देश की बच्ची को न्याय मिलेगा, ये मेरी आशा है। हुए इसी मसले पर आज देहरादून में भी बड़ी गोलबंदी हो रही है, क्या लग रहा दबाव बनेगा? नहीं, बिल्कुल बनेगा। असल में जो अंकिता का मामला है ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के अस्तित्व का सवाल है। हम इसको एक लाइन में कहें तो ऐसा है कि गांव के अंदर हमारे यहाँ बाघ और भालू हमारी बालिकाओं को उठा के ले जा रहा है, हमारी महिलाओं पर वार कर रहा है, और जैसे ही पढ़ लिख के उन परिस्थितियों से वह शहरों की ओर आ रही है तो वहाँ गौतम और अजय जैसे भेड़िए बैठे हैं जो उनको लीलने के लिए। आज तक हम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नदियों पर अधिकार, जंगलों पर अधिकार की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो बातें पीछे चली गई हैं। अब तो ये हो गया कि हम अपना जीवन कैसे बचाएं इन तमाम लोगों से। तो इसलिए पहाड़ के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए जो उत्तराखंड में आज का दिन 4 तारीख को जो पूरा आंदोलन चल रहा है वो निर्णायक होगा, और मुझे लगता है कि उससे समझ भी लोगों की बनेगी कि कौन कौन से लोग सत्ता में रह के सत्ता पोषित लोगों को इन चीज़ों में लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का रुख दिख रहा है धामी सरकार का, जिस महिला ने खुलासा किया उसी को थ्रेट मिल रहा, अंडरग्राउंड होना पड़ा, और बजाय सीबीआई इंक्वायरी बैठाना इस मामले में आगे बढ़ने के, तो क्या रुख किस रूप में देखते हैं इस मामले? ये तो बताता है कि किसी न किसी वीआईपी को बचाने की सरकार साजिश कर रही है, और यह भी बहुत स्पष्ट है कि जब से अंकिता हत्याकांड हुआ था, उसमें पुलिस केस हुआ था या वो न्यायालय में मामला था, तो उस समय जनता में परसेप्शन था, जनता मानती थी कि इस मामले में कोई ना कोई वीआईपी तो है तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने तक भी वो वीआईपी की बात नहीं हो पाई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही उन्हीं के लोगों ने इस बात को कहा है कि गौतम और अजय नाम के लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। तो इससे साबित होता है कि भाजपा किसी न किसी वीआईपी को बचाना चाहती है, और यही कारण है कि उत्तराखंड की जनता बहुत आक्रोशित है और ये मान रही है कि सरकार जानबूझ के सब कुछ कर रही है। आपको कितना % लग रहा है कि आंदोलन कामयाब होगा? नहीं, आंदोलन की सफलता असफलता तो लोगों की चेतना पर निर्भर करता है, और हमेशा आंदोलन हमको कुछ न कुछ सिखाता है। इसके 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर ये आंदोलन, मेरा मानना है कि ये अंकिता का मामला जो है पूरा राजनीतिक है, गैर राजनीतिक नहीं है, क्योंकि इसमें सब राजनीतिक लोग शामिल हैं, राजनीति की सतह पर हो रहा है। तो ये मामला अगर हम अंकिता को न्याय दिलाना चाहते तो ये आंदोलन आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन की तरफ भी जाना चाहिए, और सफलता असफलता तो आंदोलन का चलते रहता है। शुक्रिया। आज यहाँ जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हो रहा है, देहरादून में भी एक प्रदर्शन है इसी मसले पर, अंकिता पर लगातार जो दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। किस रूप में देखा जाए? देखिए, सरकार से तो न्याय की कोई उम्मीद अब बची नहीं है, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि इस सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं, जिनकी छत्र छाया में वो उत्तराखंड की सरकार चल रही है धामी की, क्योंकि आप जानते हैं कि धामी तो चुनाव हार चुके थे, उसके बावजूद धामी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उसके पीछे 2 ही कारण दिखते हैं। एक, जो जहर की खेती, नफरत की खेती वहाँ पर धामी के नेतृत्व में चल रही है, एक तो वो उसका कारण है, और दूसरा उत्तराखंड को जो यौन व्यापार की खुली मंडी बनाने का जो थाईलैंडी मॉडल है, उसको ये सरकार वहाँ पर जो है लागू कर रही है विकास के मॉडल के नाम पर।
और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है, बड़े नेताओं को खास करके जो दिख रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा सेवा के नाम पर जिस तरीके से वहाँ जो है वहाँ की लड़कियों के साथ, वहाँ की महिलाओं के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो दोनों सेवाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए, वो जो है वो धामी को वहाँ बनाए हुए हैं। और धामी जो तमाम तरीके के सबूत वहाँ नष्ट किए गए इस कांड के बाद। जैसे आप अगर ये कहें कि वो कमरा ध्वस्त किया गया, उसका बिस्तर जलाया गया अंकिता का, और बिस्तर जलाने के बाद उस बिस्तर को नदी में, नहर में फेंक दिया गया, तो बिस्तर जलाने की भी क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? सिर्फ उसी का कमरा गिराने की आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? इसका मतलब है कि वहाँ कुछ ऐसे सबूत थे कि न सिर्फ डिमांड की गई थी, हो सकता है शायद जो है उसके साथ रात को वहाँ ज़बरदस्ती की गई हो, और उस ज़बरदस्ती के सारे सबूतों को मिटाने के लिए उस बिल्डिंग को जो है, उस कमरे को ध्वस्त किया गया और उसके बिस्तर को तक जला करके जो है सबूतों को नष्ट किया गया है। तो ये जो केंद्र की सरकार है उसकी छत्र छाया पर, और केंद्र के ही नेता हैं जो उसमें जो है संलिप्त पाए जा रहे हैं, अभी जो नए वीडियो आए हैं, तो उनको बचाना उस सरकार की प्राथमिकता है। और हम देख रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है उससे भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि राम रहीम से लेके आसाराम बापू से लेकर के सेंगर तक को जब अंकिता का मामला इतना उछल रहा था, ठीक उसी समय कोर्ट से जो है उसकी सज़ा को स्थगित करवा देना, ये बिना सत्ता के दबाव के संभव नहीं है। अंकिता हत्याकांड अपने आप में उत्तराखंड के अंदर जो विकास का मॉडल है, उस विकास के मॉडल से जुड़ गया है कि उत्तराखंड के अंदर कॉरपोरेट लूट पर आधारित वहाँ के पर्यावरण और हिमालयी संवेदनशीलता को नष्ट करने वाली नीतियाँ, और पर्यटन के नाम पर वहाँ पर जो है थाईलैंड का मॉडल जिसमें खुले सेक्स व्यापार का जो है छूट हो, तो ये अगर जो है मॉडल है तो इस मॉडल को अब बदलने का समय आ गया है। 25 साल हो गए हैं। ये जो आंदोलन अभी हो रहा है, आज देहरादून में बड़ी रैली है, तमाम जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों पर भी आज बड़ी रैलियां हो रही हैं, दिल्ली में भी हम लोग कर रहे हैं, देश भर में आवाज़ उठ रही है। और मुझे लगता है कि 25 साल के बाद, राज्य बनने के 25 साल बाद फिर ये 1994 जैसा माहौल उत्तराखंड के अंदर बन रहा है, और इस सरकार को जो है वहाँ से बेदखल करके, बिना इस सरकार को हटाए जो दूसरे दोषी हैं उनको सज़ा नहीं मिल सकती, और जिनको सज़ा मिली है वो हमेशा जेल में नहीं रह सकते, वो कभी भी बाहर आ सकते हैं इस सरकार के कमज़ोर पैरवी के चलते। इसलिए अब ये लड़ाई नए सिरे से जो है आगे बढ़ेगी।